जय हिंद प्यारे साथियों, रोजगार दो पे आप सभी का स्वागत है। आशा आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि तब तक करते रहिए जब तक आपके हाथ में आपका ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए। वो चाहे आपकी पिछली कोई वैकेंसी का हो या किसी आपकी अपकमिंग वैकेंसी का हो। बस रेगुलरिटी और धैर्य दोनों मेंटेन रखिए। इन्हीं दोनों के साथ में आप अपनी सफलता को फाइनली सफलता को अंतिम सफलता का जो अंतिम पायदान होता है वहां तक आप पहुंच सकते हैं। तो ज़रूर से ज़रूर रेगुलरिटी और धैर्य दोनों मेंटेन रखिए। और हालांकि धैर्य तो आप लोग बहुत रखते हैं, जो कि कभी का एग्ज़ाम साल 2 साल हो जाते हैं और नहीं आता, बस रेगुलरिटी ब्रेक हो जाती है। उस रेगुलरिटी को ज़रूर बनाए रखिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, जैसे अभी अगर हम देखते हैं यूपी ट्रिपल एससी में जो आईटीआई के 2015-16 के जो अलॉटमेंट आए, साक्षात्कार आ रहे हैं और कई सारे स्टेट्स में अलॉटमेंट भी हुए हैं, तो 10-10 साल बाद हो रहा है ऐसा। 10 10 साल बाद आपको अलॉटमेंट मिल रहा है। तो वही मैंने कहा, रेगुलरिटी और धैर्य दोनों रखिए, सफलता आपके पास होगी। बस परेशान ना होइएगा। बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि बहुत सारा समय ऐसा आता है कई बार कि कभी कभी हिम्मत टूट जाती है कि चलो अब रहने दो, अब तो नहीं हो पाएगी पढ़ाई। तो ये मत करिए, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिससे आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। एजुकेशन ही ऐसी चीज़ है जिससे आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो बस लगे रहिए। बस इतना ही मैं कह सकता हूँ, लगे रहिए, डटे रहिए जब तक आप फाइनली चयनित ना हो जाए। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी से निवेदन है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। यूपी ट्रिपल एस सी असिस्टेंट ऑडिटर 1828। जी हाँ, यूपी ट्रिपल एस सी असिस्टेंट ऑडिटर 1828 पद के लिए जो आपने आवेदन किया था मार्च 24 में, 25 खत्म होने वाला है, मार्च 24 में आवेदन आपने किया था 1828 पदों के लिए। और अभी हाल ही में 17 अक्टूबर को 17 अक्टूबर 25 को आपके 1828 पदों के लिए आपकी डीवी की कट ऑफ जारी हुई थी, डीवी कराने के लिए। तो यूआर की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की 33.25 थी और एससी की 8, एसटी की 11.5, फ्रीडम फाइटर की 17.75, फीमेल की 10.25 और पीएच में एलवी की 10.25, एक्स सर्विसमैन 23.25 और उत्कृष्ट खिलाड़ी की 8.75। आपकी ये डीवी के लिए कट ऑफ अभी हाल ही में 17 अक्टूबर 2025 को जारी हुई है। इसके बाद से सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, हमारे सभी भाई बहन, कि डीवी कब होगा, डीवी कब होगा, डीवी कब होगा। तो इंतजार होना भी चाहिए कि आपका डीवी कब होगा, क्योंकि बस यही 1-2 स्टेप बचे हैं जो आपको फाइनल सिलेक्शन पे ले जाएंगे। तो डीवी कब होगा उसके लिए अपडेट आपके लिए बिल्कुल है कि डीवी जो 17 तारीख को आपके जो डीवी के लिए कट ऑफ जारी हुई है, तो डीवी के लिए आपका जो कार्यक्रम है, ये आप बिल्कुल मान के चलिए कि इसी माह के अंत तक आपका कार्यक्रम निश्चित रूप से जारी हो जाएगा। और जो आपका डीवी लगेगा वो 15 दिसंबर से आपके डीवी की शुरू होने की पूरी पूरी उम्मीद रहेगी कि डीवी का जो कार्यक्रम आपका जारी होगा, उस डीवी कार्यक्रम में निश्चित रूप से आपकी डेट होगी कि 15 तारीख से आपका डीवी शुरू होगा। और जैसे से 3475 1828 पदों के सापेक्ष 3475 हमारे भाई बहन शॉर्टलिस्ट किए गए हैं डीवी के लिए, जो कि अगर देखा जाए तो 1.9 गुना है, एकदम बस डबल के आसपास है, डबल भी पूरा नहीं है। तो बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए ये वैकेंसी है जो हमारे साथी इसमें शॉर्टलिस्ट हुए डीवी के लिए, क्योंकि 1828 के सापेक्ष 3475 डबल भी नहीं है। तो जो हमारे 3475 हमारे भाई बहनों का जो डीवी कार्यक्रम है वो बहुत जल्दी इसी माह के अंत तक आ जाएगा और आपका डीवी, मुझे जैसी पूरी उम्मीद है कि जो भी कार्यक्रम जारी होगा उसमें 15 दिसंबर के आसपास से आपका डीवी शुरू होने के पूरे पूरे उम्मीद है। अब हम लोग चलते हैं कि जैसे मैंने थंबनेल लगाया कि डीवी कार्यक्रम अपडेट, और डीवी के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज आपके क्या होंगे और डॉक्यूमेंट्स ये अभी चेक कर लें, नहीं तो
में भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अभी आपके पास समय है, तो आप आराम से सारे डॉक्यूमेंट्स को रख लीजिए। तो हम लोग चलते हैं डॉक्यूमेंट्स की तरफ। देखिए, सबसे पहले तो आपका डीवी लेटर होना चाहिए। वो आपके पास तब होगा जब डीवी का जिस दिन कार्यक्रम जारी हो जाएगा उस दिन से आप अपनी वांछित प्रविष्टि अंकित करके अपना डीवी लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद उसी डीवी लेटर के साथ आपके चार चार प्रपत्र और जारी हो जाएंगे, जो आपको बहुत ही आसान भाषा में होंगे। बिल्कुल आपका एकेडमिक होगा, आपकी बेसिक डिटेल होगी, ये सारी चीज़ें इसमें होंगी इन चार प्रपत्र में। तो बिल्कुल आसान भाषा में आप भर लेंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत लगे तो आप निश्चित रूप से पूछ सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 10th का अंक पत्र प्रमाण पत्र, 12 का अंक पत्र प्रमाण पत्र, स्नातक में बीकॉम का अंक पत्र और उसकी डिग्री। अगर देखिए डिग्री नहीं है, बीकॉम की डिग्री नहीं, तो प्रोविजनल जरूर निकलवा लीजिए, क्योंकि एक चीज दोनों में जरूर होनी चाहिए। अगर डिग्री नहीं है तो उसका स्नातक का अपना प्रोविजनल आप जरूर निकलवा लीजिए। उसके बाद हम लोग जो इसकी और योग्यता है वो ओ लेवल सर्टिफिकेट। ओ लेवल आपका डोएक यानी लीट का आपका होना चाहिए। उसके बाद आपका निवास प्रमाण पत्र, जो कि सभी के लिए होना चाहिए। अगर आपका एड्रेस चेंज है तो ही आप नया बनवाइए, बाकी इसको उसका कोई इशू नहीं है। ईडब्ल्यूएस वाले हमारे जो साथी हैं, ईडब्ल्यूएस वाला जो फॉर्म भरने की आपकी 11/3/24 डेट थी, 11/3/2024 डेट थी। तो आपका जो फाइनेंशियल ईयर इसमें लग रहा है वो फाइनेंशियल लग रहा है 23-24। तो आपका 23-24 का जो निर्गत आपका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट होगा वो आपका डीवी के लिए मान्य होगा। जात प्रमाण पत्र पे आते हैं। जात प्रमाण पत्र हमारे ओबीसी, एससी, एसटी वाले भाई बहनों के लिए है। तो वैसे तो देखिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं वो 11/3/24 जो कि आपकी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि थी तब के होने चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से जाति प्रमाण पत्र ऐसा प्रमाण पत्र है जो आप, वैसे तो कहा जाता है कि 6-6 महीने में अपडेट होना चाहिए, और अब भी जो नए भी वैकेंसीज आ रही सब में है कि 6 माह से पुराना नहीं हो। तो मेरे हिसाब से अगर मेरी बात माने तो आप एक नया जाति प्रमाण पत्र जरूर बनवा लीजिए। अभी आराम से आपके पास 1 महीने का समय है मेरे हिसाब से। तो अब आराम से आपका 7 से 10 दिन में आपका जाति प्रमाण पत्र नया बन जाएगा। वैसे तो मेरे हिसाब से तो लगेगा तो पुराना ही, लेकिन अपनी सुविधा के लिए कोई शंका न रहे तो आप निश्चित रूप से एक नया जाति प्रमाण पत्र जरूर बनवा लीजिएगा। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि आप यहाँ तक आए उसके बाद अगर कोई दिक्कत होती है। ठीक है, तो एक जाति प्रमाण पत्र हमारे ओबीसी, एससी, एसटी वाले भाई बहन जरूर बनवा लें। फिर उसके बाद जो पीएच वाले कोटे ने जिन्होंने भरा था वो आपका सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन वाले भाई बहन सर्टिफिकेट, फ्रीडम फाइटर और प्लेयर कोटे से, उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे से जिन्होंने भरा था वो। उसके बाद आपकी 2+2 फोटो, 2 फोटो आपके सेल्फ अटेस्टेड और 2 आपकी प्लेन हो जाएंगी। और उसके बाद आप की फोटो आईडी, आधार, पैन या वोटर कार्ड कोई भी एक इसमें आपका, और इन सब की आपका एक सेट आपका ये ओरिजिनल बन जाएगा और 2 सेट आप फोटो कॉपी करा के रख लीजिएगा, जिसमें एक सेट सेल्फ अटेस्टेड और एक सेट आपका ऐसे ही प्लेन रहेगा। इसको आप रख लीजिएगा। तो इतने डॉक्यूमेंट्स आप अभी से लगा के एकदम फाइल अपनी जो है कंप्लीट कर लीजिए। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि अगर जिस दिन आपका हो तो आप कुछ हड़बड़ाहट में रहें कि डॉक्यूमेंट्स आपको छूट जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप एकदम फाइल सेट कर लीजिए। अन्य कोई आपकी क्वेरी है तो निश्चित रूप से आप मैसेज में या फ़ोन करके निश्चित रूप से पूछ सकते हैं। कोई डाउट नहीं, आपके क्वेरीज का जवाब अवश्य दिया जाएगा। थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन जवाब आपको दिया जाएगा। तो ऐसी अपडेट्स के लिए रोजगार के साथ अवश्य जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।